तेरे वादे तेरे प्यार की मोहताज नहीं है, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं है। आसमान ओढ़कर बैठे हैं अब खुले मैदान में, मेरी शख्सियत किसी किरदार की मोहताज नहीं है। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर एक ऐसा किरदार है जो राजस्थान विधानसभा के होने वाले चुनाव में अपनी भूमिका निभाना चाहता था, लेकिन पार्टी ने उन्हें भूमिका निभाने का मौका नहीं दिया। तो उस किरदार से मिलिए जिसे पार्टी ने भूमिका निभाने का मौका नहीं दिया। अभी अभी कोटा से लौटे हैं चुनाव प्रचार करके, बाड़ी से इन्होंने थोड़ी सी दूरी बना रखी है। अब समर शेष है कुछ दिनों का, इस बीच में ये अपनी क्या भूमिका निभाएंगे। विष्णु जी एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कीजिए। नमस्कार साहब, सभी को मेरी राम राम। दरख्तों से रिश्तों का हुनर सीख लो मेरे दोस्त, दरख्तों से रिश्तों का हुनर सीख लो मेरे दोस्त। जब पेड़ों में, जब जड़ों में जख्म होते हैं तो टहनियां भी सूख जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी रूपी वट वृक्ष की जड़ों में आप मट्ठा डाल रहे हैं या पानी? मट्ठा क्यों डालेंगे, पानी डलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धौलपुर में 4 सीटें जीत रहे हैं और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जोर से बोलो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बहुत जोर से बन रही है। आड़ौती से होके आया हूँ, वहाँ भी क्लीन स्वीप कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और भगवान ने चाहे तो बाहर धौलपुर जिले में भी का भी अवसाद मिटेगा और 4 सीटें जीतने जा रहे हैं। नरेश बंसल आपको राम राम कर रहे हैं, उनकी राम राम ले लो। नमस्कार साहब, सभी को मेरी राम राम। आपसे मिलने से पहले इसी हॉस्पिटल के पास में, आपके हॉस्पिटल के पास में 12-15 युवाओं की एक टोली मिली थी। उनमें से 5-7 लोगों ने गले में बीजेपी के दुपट्टे डाल रखे थे। जब उनसे हमने संवाद किया तो उनका कहना था बाड़ी में तो चेहरे का चुनाव है, गिरिराज सिंह मलिंगा को किसी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। से नहीं कह सकते जरूरत नहीं है। अगर नहीं जरूरत होती तो पार्टी में क्यों जाते? पार्टी का अपने आप में बहुत बड़ा वजूद होता है। वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। पार्टी का तो एक सारा सब कुछ होता ही है। पार्टी बिना कुछ नहीं है। पार्टी के बिना तो फिर ऐसे तो चाहे जो जहाँ चुनाव लड़ ले, पार्टी के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। माँ बाप के बिना जैसे किसी का अस्तित्व नहीं होता है, ऐसी पार्टी के बिना भी किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो उनकी पर्सनल सोच हो सकती है। अगर ऐसा ही होता तो फिर गिरिराज सिंह मलिंगा निर्दलीय चुनाव आते ना, पार्टी की जरूरत सारी की जरूरत नहीं पड़ती। ये गलत कह रहे हैं। आप ही की तरह एक बार जून जुलाई के महीने में हमने मलिंगा जी का एक इंटरव्यू किया, एकमात्र। उसके बाद वो कभी मिले नहीं और एक बार मिले तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने भी ये कहा था कि मुझे बाड़ी की जनता का टिकट चाहिए, न बीजेपी का चाहिए, ना कांग्रेस का चाहिए। अब वो तो सब आपके सामने है, मैं क्या कहूँ, वो तो आपको पता। अगर ऐसी अवस्था नहीं पड़ती तो क्यों बीजेपी के चक्कर लगाते? क्यों बार बार वहाँ बीजेपी के लगाते हो, बीजेपी में पहुंचे? ऐसा कहने में अलग बात है और करने में अलग बात है। सबको सिंबल की जरूरत पड़ती है। बिना पार्टी के कोई अस्तित्व नहीं है। पार्टी की एक विचारधारा होती है, पार्टी का एक वोट बैंक होता है और पार्टी एक तरीका से अपना परिवार होता है। परिवार की जरूरत सबको पड़ती है। पार्टी एक विचारधारा होती है और भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा के 3 शब्द बड़े चला करते थे पहले: चाल, चरित्र और चेहरा। चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी। गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट देकर के पार्टी ने किस विचारधारा का पालन किया है? पार्टी ने तो सब विचारधारा का किया है और पार्टी में आने के बाद सबकी चाल चरित्र बदल जाती है। जैसे नदी में पहुंच के खारे, समुद्र में पहुंच के मीठी नदी भी खारा हो जाती है, या मीठी नदी में पहुंच के वो भी सारा उसी को बड़े के रूप अख्तर कर लेता है। तो मैं भी आशा करता हूँ कि अब भाजपा रूपी अच्छे परिवार में आने के बाद इनका चाल चलन भरा सब भाजपा के अनुरूप ही चलेगा। ऐसे अच्छा, अब तक कैसा था उनका चाल चलन? वो आपको सब पता है कैसा था। मैं उस बारे में कोई विचार कहना नहीं चाहता और पहले काफी कह चुका हूँ। बार बार कहने का कोई औचित्य नहीं है। संकोच कर रहे हैं अब आप? नहीं, संकोच नहीं कर रहे। एक मजबूरी है पार्टी की विचारधारा की। पार्टी लाइन से अलग नहीं जा सकते और पार्टी की कहानी है। विचारधारा परिवार में, परिवार के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता।
फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर क्यों ना लग जाए, फूल चाहे कितनी भी ऊंची टहनी पर क्यों ना लग जाए, मिट्टी से जुड़ा रहता है तभी वो खिल पाता है। क्या होगा बाड़ी में 3 दिसंबर को? बाड़ी में सच्चाई की जीत होगी, यहाँ सत्य विजय होगा और झूठ की हार होगी। बाड़ी बस्ती जीतेगी, ऐसा उम्मीद है। बाड़ी जीतेगी। सत्य किसके साथ खड़ा है? सत्य कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है, कार्यकर्ता सत्य के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं के चेहरे उदास क्यों हैं? कोई उदास नहीं, उमंग है। आपने गलत दे दिया होगा, जब अपना गलत लोगों से पाला पड़ गया आपने। हाँ, गलत लोगों से पाला पड़ गया, आपको ऐसा लगता है। उमंग वालों से पाला नहीं पड़ा। अरे बहुत उमंग है साहब, बस्ती के अंदर चुप बैठी है। हाँ, बस्ती चुपचाप बैठी हुई है। हाँ। और आप परिणाम अतोत्साहित परिणाम आएंगे, आप देख लेना। ऐसे परिणाम आएंगे बहुत ज्यादा, पूरे धौलपुर जिले में अलग ही परिणाम आएंगे और धौलपुर जिला पूरा अलग ही परिणाम देगा साहब। जसवंत गुर्जर यहाँ से विधायक हो सकते हैं? और मैं नहीं कह सकता कौन होगा कौन नहीं होगा, ये आप 3 तारीख को पता लगेगा। सत्य की विजय हुई आपसे करके दिया आपको। मलंगा चौथी बार विधायक हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सत्य की विजय हुई। मकानों के भाव यूं ही नहीं बढ़े हैं मेरे दोस्त, मकानों के भाव यूं ही नहीं बढ़े हैं मेरे दोस्त, रिश्तों में पड़ी दरारों का फायदा बिल्डर उठा रहे हैं। तो ये रिश्तों में इतनी दरारें क्यों पड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के बीच में? कहाँ पड़ी है? कहाँ दरार दिख गई आपको? हैं? दरार कहाँ दिख गई? आप इसको आपको पार्टी ने सिंबल नहीं दिया, ये दरार ही तो है। ना ना ना, पार्टी सिंबल नहीं दिया एक अलग बात है। 10 आदमी होते हैं, किसी को सिंबल देती है पार्टी। तो किसी अपने को तो देती। सब अपने जो हो आगे पार्टी में सब अपने ही है, पराया कौन है साहब? सब अपने ही है। वो 10 तो रह गए एक तरफ, और एक आदमी 2 घंटे में सिंबल खरीद लाया। अब जो बड़ी लेवल की बात है, अब तो हमारे परिवार का हिस्सा है और परिवार जाने साहब, अब अलग अलग बात है। अब जो पैसा गया है वो तो पार्टी के खाते में गया है, मतलब पार्टी के खाते में गया है कि किसके खाते में गया, ना मैंने गिना ना तुमने गिना। ये सब कहने की बात है, क्या हुआ क्या नहीं है, ये पर्दे के पीछे की बात है। और 50 तरह की अफवाहें, कह नहीं सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर जो भी हुआ अब वो परिवार है, और परिवार के खिलाफ अपन जा नहीं सकते, और परिवार के साथ है। जितेंद्र तिवारी हैं, कृष्णा कुमार हैं, देशराज गुर्जर हैं, सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार लीजिए। नमस्कार भैया, सबको नमस्कार। दौलत तो विरासत में भी मिल जाती है विष्णु जी, दौलत तो इंसान को विरासत में भी मिल जाती है, लेकिन पहचान अपने कर्म और प्रयास से मिलती है। ये जो अपने कर्म और प्रयास से आपने ये जो दौलत बटोरी है, रिश्तों की एक पूंजी अपने साथ इकट्ठी की है, इसका आप कब उपयोग हो पाएगा? रोज होगा उपयोग, क्यों नहीं उपयोग क्यों नहीं होगा? मैं यहाँ रह के जनता की ही सेवा करनी है और जनता की सेवा करेंगे। वही पूंजी है और वही पूंजी बनी रहेगी, वो पूंजी खत्म नहीं होगी और बढ़ेगी पूंजी। तो 2028 में फिर विष्णु सिंघल ऐसे ही टिकट की मांग करेंगे? अब मांग करना हमारा काम है, हाँ। सिंबल देना ना देना पार्टी का काम है। पार्टी की और लोगों की जनता की सेवा करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे 24 घंटे 365 दिन। बासड़ी रोड इसी कार्यालय पर हमेशा उपलब्ध रहूँगा। जनता से विनती भी है, और आप कभी भी किसी को भी कोई भी समस्या आए तो भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँ। हो सकता है समस्या सॉल्व हो या ना हो, पर मैं आपके साथ हर सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहूँगा और मैं यह बात बनाऊँगा। पृथ्वी कहती है धैर्य ना छोड़ो, पृथ्वी कहती है धैर्य ना छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। टिकट मिलने के बाद प्रत्याशी से आपकी मुलाकात हुई है या नहीं? अब मुलाकात तो रोज होती है, नहीं होती है मुलाकात को करूँ ऐसा नहीं, कोई माला वाला गुलाब की आपने पहनाई हो? नहीं, मैं यहाँ रुका ही नहीं साहब, मैं माला कहाँ से पहना देता। अच्छा, मुलाकात ही नहीं हुई हाँ, है? मुलाकात ही नहीं। मैं रात को आया हूँ अब फिर थोड़ा सा कुछ काम है, ग्वाड़ी कल देव उठाने जा रहा हूँ, परिवार वहाँ रहता है। फिर आऊँगा, परसों के चुनाव है ये 24-25 तारीख के। विमल कंसाना का एक सवाल है, वो पढ़ दूं? बड़ा पढ़ो। बीजेपी के सपोर्टर होके भी फूल के लिए सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ये बाड़ी की राजनीति है। यही विष्णु सिंघल की कहानी है। देखो, मैंने आपसे कहा कि सच्चाई जीतेगी, सच्चाई का सपोर्ट कर रहा हूँ, सच्चाई का करना चाहिए।
सभी अपने मन से अच्छे भविष्य के लिए उचित प्रत्याशी देख के वोट करें। इससे आपका बच्चों का भविष्य, बाड़ी का विकास का भविष्य वो खुले, ऐसा भी सबसे वो है कामना है। जितेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं विष्णु जी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और अन्य सीटों पर भी काम कर रहे हैं बाड़ी को छोड़ करके। पार्टी का जो निर्देश है वो किया था, पार्टी ने भेजा, मेरे लाख समझा तो मैं गया था कोटा हाड़ौती में, वहाँ से होके आया हूँ और मैं तो बना रहूँगा। पार्टी फिर कहीं भेजेगी तो जाऊँगा। मैं भाजपा का सिपाही हूँ, भाजपा के लिए काम करता रहूँगा। बाड़ी भाजपा के अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहोगे? भाजपा के कर्मकार्यकर्ताओं तो कहने की अवस्था ही नहीं है, सब भाजपा को जिताने के लिए लगे हैं। अब की बार बहुत बड़ी उम्मीद बनी है कि 4 सीटें भाजपा की आने की उम्मीद है, उसी में लगे हुए हैं लोग सब। और आने वाले समय में आप देखना परिणाम ऐसे परिणाम आएंगे कि आप अलग ही परिणाम आएंगे। तो भाजपा की उम्मीद है यहाँ जीतेगी। गोपाल दास नीरज की 2 पंक्तियां हैं विष्णु जी, आखिरी पढ़ देता हूं मैं। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। एक सपना टूटा है, जीवन लंबा है। सपना टूटना नहीं कह सकते, सपना आदमी की उम्मीद थी, ठीक है। सपना सपने होते हैं, हकीकत अलग होती है और आगे अपने सपनों को हकीकत में ही बदलेंगे और जनता का साथ हमेशा रहेगा। मैं भी जनता के साथ रहूंगा, आगे हकीकत में बदलेंगे, कोई ऐसा बात नहीं। लेट हो गए हैं पर खत्म नहीं हुए हैं, आगे चलता रहेगा। रविंद्र छाबड़ी बाड़ी से ही एक सवाल पूछ रहे हैं, विष्णु सिंघल जी गिरिराज सिंह मलिंगा जी का समर्थन नहीं करते हैं तो आपको जनता आगे जरूर मौका देगी, क्योंकि आप अत्याचारी और गुंडाराज के खिलाफ हैं। आप जैसे व्यक्तियों की बाड़ी विधानसभा को जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं हमेशा सच्चाई का साथ रहूंगा और सच्चाई का साथ दिया, सच्चाई का साथ दूंगा। मैं किसी भी गलत काम के लिए किसी भी प्रत्याशी का कभी कोई समर्थन नहीं करूंगा, चाहे गिरिराज सिंह मल्लंगा हो, चाहे जसवंत सिंह हो, चाहे प्रशांत हो। सच्चाई के लिए मैं हमेशा कहूँगा पार्टी को जिताएं, सच्चाई साथ रहेगी, सच्चाई के साथ हम रहेंगे। एक और आखिरी सवाल है मोहन दादा का कि 2 शब्द उस एन हर्षाधिपति वाल्मीकि के बारे में भी कुछ कहें आप। ऐसा होना किसी के लिए भी सबसे बड़ा अभिशाप है। उसके जीवन में जो उसके साथ हुआ नहीं होना चाहिए। करने वालों को सजा मिलेगी और ईश्वर से प्रार्थना है और सरकार से भी है, ऐसे लोगों को जरूर सजा मिलेगी, 100% सजा मिलेगी और उसको न्याय मिलेगा। ये हमारा वायदा है और ये जरूर पूरा होगा। बीजेपी में कोई व्यक्ति अगर आ जाता है तो फिर उसे सजा नहीं मिलती है? कैसी बात कर रहे, किसको नहीं मिलती? सबको मिलेगी। कर्म किसी का साथ नहीं छोड़ते। कर्म जो भी हो उसका कर्म अपनी जगह और पार्टी अपनी जगह पर कर्म भी अपनी जगह। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, सबको अच्छों को काम करना पड़ा है और सच्चाई की जीत होगी जो भी होगा। लेकिन जनरली ये थोड़ा देखा जाता है कि बीजेपी एक सुपर वॉशिंग मशीन है, सुपर क्वालिटी की वॉशिंग मशीन है जो धो देती है पापों को अपने अंदर ला करके। उससे बीजेपी से भी बड़ा, बी से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बी से भगवान। ठीक है, भगवान जो बैठा है ना, ईश्वर, उसके यहाँ बहुत बड़ा न्याय है, अन्याय नहीं है। वो सबकी सुनता है और जरूर सुनेगा और सबके साथ न्याय होगा। मेरा बहुत बड़ा उनके साथ संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को बिल्कुल जरूर न्याय मिलेगा, बहुत जोर से न्याय मिलेगा। मोहन दादा कह रहे हैं आप मलिंगा के साथ हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं। मैं सच्चाई के साथ हूँ मोहन दादा। और रही बात जी, मैं पार्टी के साथ हूँ, मलिंगा जी के साथ आपने कभी मेरे को देखा भी नहीं होगा। मैं पार्टी के साथ हूँ। बाकी ये कि आप अपने मन से अपना उचित निर्णय करके आप अपना मतदान करें और मेरा ऐसा किसी पर कोई दबाव नहीं है कि मैं मलिंगा जी का समर्थन करूं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं, मैं उस परिवार का हिस्सा हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। आप अपना निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं, तो आप मेरे साथ रहे ना रहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल ही होता है। आपने इस छोटे से संवाद के लिए बड़े उदासी से माहौल में समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सभी को भी राम नाम।